सुनना होगा ना। आ रही होगी आवाज आप लोगों को ना? दिखेगा ना? ध्यान दो। तो कल हमने हर्मिटी संकारक और संलग्न संकारक पढ़ा था ना। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन, पहले हर्मिटी संकारक के ऊपर, फिर उसके आगे करेंगे इसके अनुप्रयोग है ना, कुछ आगे और टॉपिक करेंगे ना। तो सवाल कुछ ऐसा है, मैं लिख रहा हूं, बाद में उतारना भी है ना, कुछ नहीं उतारना भी है ना, देखते जाओ। यदि ए कैप तथा बी कैप हर्मिटी संकारक हैं, तो बताइए निम्न में से कौन कौन से संकारक हर्मिटी संकारक हैं? कौन कौन से संकारक हर्मिटी संकारक है? सवाल बढ़िया है, थोड़ा ध्यान रखना ना। तो कुछ ऐसा है कि इसमें मैं 4-5 सवाल दे रहा हूं, देखो। पहला ले लो ए कैप बी कैप, दूसरा ले लो आप ए कैप प्लस बी कैप, तीसरा ले लो आप ए कैप माइनस बी कैप, चौथा ले लो आप ए कैप बी कैप प्लस बी कैप ए कैप, पांचवा ले लो आप ए कैप बी कैप माइनस का बी कैप ए कैप। ठीक है, तो ये सवाल है, सामने लिखा हुआ है। पहले एक बार एक काम करो, सवाल को उतार लो, फिर इसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन करके बताते हैं। मैं कोई एक करके बताऊंगा आपको सॉल्व, इसके बाद में आपको बताने हैं बाकी के सॉल्व करके। चलते हैं, सोल्व करते हैं अपन। देखो, तो मैं एक बताता हूँ सबसे पहले, पहला, फिर बाकी के आप लोग सॉल्व करवाएंगे ना। लिया तो आगे चलते हैं। देखो ना, समझना। ठीक है, चलो पहला लेते हैं। पहला है ए कैप बी कैप हर्मिटी संकारक है या नहीं है। तो सुनो, हर्मिटी संकारक की प्रॉपर्टी तो समझ लो पहले, क्या थी, कल बताई थी मैंने। अगर ए कैप का डेगर ए कैप के बराबर हो जाए, ये ए कैप कैसा संकारक है, हर्मिटी। ये प्लस नहीं है, डेगर का चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं, डेगर। बी कैप का डेगर बी कैप के बराबर हो जाए तो बी कैप कैसा संकारक होता है, हर्मिटी संकारक। अब आपसे बोल रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर की ए कैप बी कैप ये एक हर्मिटी संकारक है या नहीं है, इसकी पहचान करनी है। इसकी पहचान करने का तरीका ये है, आप ए कैप बी कैप का डेगर ले लो। अगर इसका डेगर लेने पर क्या आ जाए, ए कैप बी कैप आ जाए,
जब तो ये हर्मिटी संकारक है, अदरवाइज ये हर्मिटी संकारक नहीं है। और ये बात समझ में, आप इसका डेगर लोगे और यही रिजल्ट वापस मिल जाएगा, जब तो हर्मिटी संकारक है, अदरवाइज ये हर्मिटी संकारक नहीं है। तो हमें इसकी पहचान करनी है। तो इसकी पहचान करने के लिए मैंने क्या लिया, इसका डेगर लिया। अच्छा, कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद करो, संलग्न संकारक के अंदर, कि जब ए कैप बी कैप का डेगर लिया जाता है तो ये कैसे ओपन होता है, बी कैप डेगर और ए कैप डेगर, ऐसे ओपन होता है ये। जब भी अपन ए कैप बी कैप का डेगर लेते हैं तो ये कैसे ओपन होता है, बी कैप का डेगर ए कैप का डेगर। तो ये ओपन कैसे हो जाएगा, बी कैप का डेगर और ए कैप का डेगर। अच्छा, समीकरण नंबर देते हैं इसे एक। अब आओ, सवाल में दे रखा है चूंकि ए कैप व बी कैप हर्मिटी संकारक है। अगर ये हर्मिटी संकारक है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए कैप का डेगर किसके बराबर होगा, ए कैप के, और बी कैप का डेगर किसके बराबर होगा, बी कैप के। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, हम समीकरण एक में मान रख देते हैं। समीकरण एक में मान रखने पर, तो जैसे ही समीकरण एक के अंदर मान रखोगे तो ए कैप बी कैप का डेगर बराबर, अच्छा बी कैप डेगर बराबर बी कैप है तो बी कैप लिख दो, और ए कैप डेगर बराबर ए कैप है तो ए कैप लिख दो। आना क्या चाहिए था, ए कैप बी कैप, पर आ क्या गया, बी कैप ए कैप। तो इसका मतलब ये हर्मिटी संकारक नहीं है। ऐसे मत समझना कि बी कैप ए कैप ए कैप बी कैप एक ही बात है, नहीं, ये आपस में कोई जरूरी नहीं है बराबर। ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप, हमने पढ़ा था पहले, है ना। तो अतः ए कैप बी कैप हर्मिटी संकारक नहीं है। कैसा संकारक नहीं है, हर्मिटी संकारक नहीं। कब होता, जब ये ए कैप बी कैप आता, पर आया ही नहीं, ये तो बी कैप ए कैप आ गया, तो ये हर्मिटी संकारक नहीं है। ठीक है, इधर आप ब्रैकेट के अंदर ये लिख देना, संलग्न संकारक गुणधर्म से, संलग्न संकारक गुणधर्म से क्या होता है, संलग्न संकारक गुणधर्म, ए कैप बी कैप का जो डेगर होता है वो किसके बराबर होता है, बी कैप डेगर ए कैप। उतार लो इसे ना, इसे उतार लीजिएगा।
कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चेक करते हैं। अच्छा सेकंड क्या दिया था मैंने, सेकंड दिया था मैंने ए कैप प्लस बी कैप दिया था ना, तो ए कैप और बी कैप का भी चेक कर लेते हैं एक बार। और तो कुछ ऐसा है कि सेकंड सवाल ये है, ध्यान दो क्या है सेकंड सवाल, सेकंड सवाल ये है ए कैप प्लस बी कैप इसका डेगर अगर मैं लूं और अगर ये ए कैप बी कैप के बराबर आ जाए, जब तो अपन क्या कहेंगे कि ये हर्मिटिक संकारक है। अच्छा किसी को याद है संलग्न संकारक के अंदर एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, ए कैप प्लस बी कैप इसका डेगर कैसे ओपन होता है, इसका डेगर ओपन होता है ए कैप डेगर प्लस बी कैप डेगर, ये प्रॉपर्टी बताई थी। ए कैप प्लस बी कैप का डेगर कैसे ओपन होता है, ए कैप डेगर प्लस बी कैप डेगर, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा इसकी जगह, ए कैप डेगर प्लस बी कैप डेगर। अच्छा ए कैप और बी कैप संकारक है, हर्मिटिक संकारक है, तो ए कैप डेगर बराबर ए कैप होगा, बी कैप डेगर बराबर बी कैप होगा। तो समीकरण एक के अंदर अगर मैं मान रख दूंगा, ए कैप प्लस बी कैप का डेगर बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा ए कैप डेगर की जगह इस स्थान पे ए कैप लिखो और बी कैप डेगर के स्थान पे बी कैप लिखो। तो मैंने इसका डेगर लिया तो यही रिजल्ट मुझे मिल गया, तो इसका मतलब ये कैसा संकारक है, हर्मिटिक संकारक है। ये तो कैसा संकारक है, हर्मिटिक संकारक है। ठीक है, ये सेकंड उतारो, सेकंड उतारो फटाफट, सेकंड फटाफट कंप्लीट करना ना। तीसरा खुद से करना है और बताओ देखो तीसरे के अंदर क्या आएगा। करो इसे कंप्लीट, थर्ड भी हो जाएगा आप लोगों का। कैसे, ए कैप माइनस बी कैप का डेगर करना है ना, तो देखो थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ही नहीं, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो केवल ज्यादा नहीं करना, प्लस माइनस ही करना है। चलो तो यहाँ माइनस होगा, 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 यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। तीसरा भी कैसा संकारक है, एक हर्मिटी संकारक है। ठीक है, चलो जिन्होंने तीसरा कर लिया वो चौथा स्टार्ट कर दो। फोर्थ नंबर वाला चेक करना है अब ना। तीसरा करने के बाद में फोर्थ नंबर वाला चेक करना है।
ठीक है। अगला चेक करो 4th नंबर का, ये है ए कैप बी कैप प्लस बी कैप ए कैप। सुनो अब चेक करते हैं। हाँ जी, अगला है ए कैप बी कैप प्लस बी कैप ए कैप, इसका डेगर लेना। अच्छा, प्लस के अंदर कैसे लिया जाता है पता है आपको? बीच में प्लस है तो अलग अलग ऑपरेट कर दो पहले तो ना। ए कैप बी कैप का डेगर, फिर प्लस बी कैप ए कैप का डेगर। तो एक तो प्रॉपर्टी ये वाली यूज करी है मैंने, ठीक है ना। और एक कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं? जब ए कैप बी कैप का डेगर लेंगे तो क्या आता है? बी कैप डेगर और ए कैप डेगर, है ना। अच्छा, इसको आगे क्या लिख सकता हूं मैं? देखो इसको कुछ ऐसे कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको किसके बराबर लिख सकता हूं मैं? ये हो गया बी कैप डेगर ए कैप डेगर, और ये हो गया ए कैप डेगर और बी कैप डेगर। अच्छा, ए कैप बी कैप परमिटी संकारक है, ये तो लगेगी प्रॉपर्टी। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसके अंदर मान रखेंगे और चेक करना क्या है। देखो क्या आएगा, ए कैप बी कैप तो ये हो गया बी कैप ए कैप प्लस ए कैप बी कैप। अच्छा, इसमें इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो। ए कैप प्लस बी कैप बराबर बी कैप प्लस ए कैप होता है। क्रम विनिमयता के नियम की तो पालना होती है, योग के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं संकारक, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये कैसा संकारक है? एक हर्मिटी संकारक है। तो अतः ए कैप बी कैप प्लस बी कैप ए कैप हर्मिटी संकारक। इसको पढ़ लो सो। अगला चेक करना, शायद अगला हर्मिटी संकारक नहीं होगा जहां तक है। इसको कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट चेक करना, नेक्स्ट हर्मिटी संकारक नहीं निकलेगा। पांचवा नहीं होगा, बिल्कुल सही है। कर लिया, अगला करो। ये उतार लो पहले तो, जिसका रह रहा है फिर नेक्स्ट करते हैं। अगला चेक करो इसके बाद में। अगला नहीं होगा, चलो मैं अगला चेक करके बताता हूं एक बार। ऐसा है 5वें नंबर का, यहां माइनस है, ओके। यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस है
तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे माइनस कॉमन आ जाए, जबकि ये प्लस में आता जब तो ये हो जाता, और ये हर्मिटी संकारक अब नहीं है, ये हर्मिटी संकारक नहीं। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज करी है, माइनस वाली एक तो ना, और एक ये प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर अप्लाई की है। ठीक है, चलो इसे कंप्लीट करो। हो गया, चलो आगे चेक करना वाला कुछ ऐसा है कि ये तो नहीं है ना। अब एक सवाल और है, बुक का ही, आप लोगों की जेपीएच की बुक का है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये बढ़िया सवाल है, इसमें एक मैं बताऊंगा आपको और एक आप सोल्व करोगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा, देखना, नीचे दो मैट्रिक्स रूप में संकारक ए कैप व बी कैप दिए गए। ठीक है, क्या ए कैप तथा बी कैप, इसने वर्ड यूज किया है हर्मिशियन संकारक। हर्मिशियन बोलो चाहे हर्मिटी बोलो, एक ही बात है ना। हर्मिटी संकारक को हर्मिशियन संकारक भी बोल देते हैं ना। ये चेक करना है कि ये हर्मिटी संकारक है या नहीं है। तो कुछ ऐसे दे रखे हैं भाई, 10007 माइनस का 3 आयोटा, 03 आयोटा, और इधर है 5। एक तो ये दे रखा है, और एक आप लोगों को दे रखा है कुछ इस तरीके से, 0 - आयोटा माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, और फिर है आयोटा माइनस में 0 और आयोटा, फिर है 3 आयोटा आयोटा इन 0 ना। अच्छा, आपको ये मैट्रिक्स रूप दे रखा है, आप लोगों को बताना है कि ए कैप और बी कैप में से कौन हर्मिशियन है, यानी कौन हर्मिटी संकारक है और कौन नहीं है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाते हैं। पहले तो आप लोगों को पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो ना, एक बार क्वेश्चन को लिख लो, फिर बताते हैं।
क्लियर सवाल है ना। अब बताते हैं, एक सॉल्व करके बताते हैं, एक खुद से करना है, ध्यान देना ना। चलो सुनो ना। तो सबसे पहले देखो, हर्मिटियन संकारक की प्रॉपर्टी क्या होती है। हर्मिटियन संकारक का पता लगाने का तो तरीका यही है ना, कि आप एक कैप का डेगर लो और एक कैप आ जाए, जब तो हर्मिटियन संकारक है, नहीं तो नहीं है, सीधी सी बात है। चलो, अब ये डेगर का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो सवाल है, सवाल को तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब डेगर लेते ही कैसे हैं ये पता नहीं चलेगा तो कैसे करोगे ना। मैं आपको बता दूं, जो डेगर होता है ना, इसका मतलब होता है, पहले क्या करो, आप उस संकारक का क्या लो, संयुग्मी लो, ठीक है, फिर उसका टी लो, ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है, ट्रांसवर्स का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, लाइन को कॉलम से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब ये याद करूंगा मैं, अगर ए कैप आ जाएगा, जब तो मैं बोल दूंगा कि ए कैप कैसा संकारक है, हर्मिटियन है, हर्मिटियन संकारक नहीं है। तो चेक करते हैं, आओ देखो चेक कर। सबसे पहले सवाल का सॉल्यूशन, पहले का सॉल्यूशन करते हैं ना। तो देखो, यदि ए कैप हर्मिशियन या हर्मिटियन कुछ भी बोल दो ना, क्वेश्चन में हर्मिशियन वर्ड यूज किया है तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। हर्मिशियन संकारक है तो एक कैप का डेगर किसके बराबर होना चाहिए, एक कैप के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये चेक करूंगा, इसके बराबर आ जाएगा तो अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो चेक करो, देखो कैसे सोल्व होगा। हाँ जी, तो एक कैप का डेगर, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, एक कैप का स्टार और फिर टी लो इसका, है ना। तो अब कैसे लेंगे चेक करो। सबसे पहले मैं एक कैप का मान लिख रहा हूं, ऐसे कैसे ना, एक कैप, अच्छा एक कैप क्या है, देखो जीरो, सॉरी 100, फिर है 07 माइनस का 3 आयोटा, फिर है क्या 0 3 आयोटा और 5। सबसे पहले तो इसका क्या लेना है हमें, स्टार। स्टार लेने के बाद में हमें क्या लेना है, इसका टी। तो स्टार कैसे लेते हैं, आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा करते हैं। स्टार का मतलब होता है आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा करना। तो चलो चेक करते हैं, स्टार का मतलब आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा करना। तो वन तो ऐसे कैसे रह जाएगा, जीरो ऐसे कैसे रह जाएगा, जीरो ऐसे कैसे रह जाएगा, जीरो ऐसे कैसे रह जाएगा, 7 ऐसे कैसे रह जाएगा। अच्छा आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा करोगे तो प्लस, फिर इधर जीरो ऐसे कैसे रह जाएगा, आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा करेंगे तो ये आ जाएगा, ओके। और ये 5 ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। स्टार का मतलब था आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा करना था। अब चेक करो, इसको चेक करो ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लाइन को किससे रिप्लेस कर दो, कॉलम से। तो मतलब लाइन को कॉलम से रिप्लेस करने का मतलब क्या हो गया, चेक करो देखो, ये 100 है ना, इसको इधर लिखो 100। ये 073 आयोटा है, इसको इधर लिखो 073 आयोटा। और फिर ये 0 - 3 आयोटा 5 है, इसको ऐसे ही लिख दो 0 - 3 आयोटा 5। अच्छा ये एक है ना, तो ये एक कैप है, तो ये आ गया एक कैप। इसका मतलब हम क्या लेके चले थे, एक कैप का डेगर लेके चले थे, तो वो एक कैप के बराबर आ गया। अतः एक कैप हर्मिशियन संकारक है। एक कैप कैसा संकारक है, हर्मिशियन संकारक। सवाल तो आप लोगों ने लिख लिया था, उतार लो सॉल्यूशन। और ये करने के बाद में अगला चेक करना खुद से, और मुझे बताओ कि क्या वो हर्मिशियन है या नहीं है।
अगला चेक करो और बताओ कि अगला है या नहीं है। अच्छा, नहीं है कि अगला? चलो, अगला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बी कैप का डेगर माइनस बी कैप के बराबर आ रहा होगा, के बराबर आ रहा होगा, इसलिए अगला हर्मिशियन संकारक नहीं होगा। चलो मैं बता देता हूँ, जिसने नहीं किया वो चेक कर लो। कुछ ऐसा है अगला। सेकंड ले लेते हैं अपन, तो यहाँ सेकंड लिख देता हूं मैं। सेकंड ये बोल देता हूं कि यदि बी कैप हर्मिशियन संकारक है तो क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? बी कैप का डेगर बी कैप के बराबर होगा। ठीक है, तो एक ही जगह बी लिख दो, यहाँ पे एक ही जगह बी लिख दो। चलो, अब इसके अंदर कंपोनेंट किसके आ जाएंगे? सारे के सारे बी के आ जाएंगे, है ना। क्या है कंपोनेंट बी के? 0 माइनस आयोटा 3 आयोटा माइनस आयोटा 0 आयोटा 3 आयोटा आयोटा और 0। अच्छा, सबसे पहले क्या ले रहे हैं अपन? इसका स्टार ले रहे हैं। स्टार का मतलब होता है आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा करना। तो ये 0, ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 0, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये 0। अब इसका टी लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब ये हो गया, सुनो, हाँ जी, चेक करना। टी का मतलब हो गया, लाइन को कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, तो 0 आयोटा माइनस 3 आयोटा। ओके, अब आगे चेक करो। आयोटा 0 माइनस आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा 0। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ सब में से। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 0, फिर माइनस आयोटा, फिर 3 आयोटा, फिर माइनस आयोटा, 0 प्लस आयोटा, फिर आ गया 3 आयोटा, फिर आ गया आयोटा, और फिर आ गया 0। मैंने क्या लिखा? अगर मैंने माइनस बाहर निकाल लिया तो ये बी कैप का डेगर किसके बराबर आ गया? माइनस, और ये फिर बी कैप है ना, ये आ गया माइनस का बी कैप। अतः बी कैप डेगर बी कैप हर्मिशियन संकारक नहीं है। ठीक है, चलो, तो कुछ ऐसे ये सोल्व हो जाएगा। बताओ।
अब सुनो ना, इसके बाद में हेडिंग लगाओ आइगेन मान एवं आइगेन फलन। आइगेन मान एवं आइगेन फलन। तो बड़ा सिंपल है क्या, सब जानते हो, सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है। यदि फलन पर कोई संकारक लगाए अपन, तो वही फलन हमें किसी अचर राशि के साथ में प्राप्त, यदि किसी फलन पर अगर हम कोई संकारक लगाएं और वही फलन हमें किसी स्थिरांक के गुणज के रूप में प्राप्त हो, तो इस फंक्शन को तो क्या कहते हो आप, आइगेन फलन, और इससे संबंधित जो मान होता है उसको क्या कहते हैं अपन, आइगेन मान कहते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे, आइगेन मान है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, आइगेन मान, और ये क्या है यहाँ पे, आइगेन फलन है, ठीक है। तो मैं लिखवाता हूँ डेफिनेशन, सिंपल सी है, लिखो ना। यदि किसी फलन पर, यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए, यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए और वही फलन किसी नियत राशि के, और वही फलन किसी नियत राशि के गुण के रूप में प्राप्त हो जाए, और वही फलन नियत राशि के गुणज के रूप में प्राप्त हो जाए, तो ऐसे फलन को, तो ऐसे फलन को आइगेन फलन कहते हैं। तो ऐसे फलन को आइगेन फलन कहते हैं। और नियत राशि को आइगेन मान कहते हैं, और नियत राशि को आइगेन मान कहते हैं। और नियत राशि को आइगेन मान कहते हैं। तो ये सामने लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे उतार लो, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे ऐसे कैसे आप लोग क्या करो, उतार लो। ठीक है, उतार लिया। अब चेक करना ना, इसके नीचे आओ देखो ना। तो सबसे पहले जो आइगेन मान होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। आइगेन मान दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से, एक होता है अनअपभ्रष्ट और एक होता है अपभ्रष्ट। तो पहला अपन लेंगे अपभ्रष्ट आइगेन मान, और दूसरा आ जाएगा अनअपभ्रष्ट आइगेन मान। दूसरा आएगा अनअपभ्रष्ट आइगेन मान। इसके अंदर भी पहला कौन सा लेंगे अपन, अपभ्रष्ट आइगेन मान लेंगे। तो अब सुनो अपभ्रष्ट आइगेन मान क्या होता है, ठीक है, चेक करना, बड़ा सिंपल है। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास में तीन फलन है, ठीक है, साई 1, साई 2, साई 3, ठीक है। अब संकारक लगाया, तीनों पे मैं सेम संकारक लगा रहा हूं। सेम संकारक का मतलब है ए कैप लगाया, इधर भी ए कैप लगाया, इधर भी ए कैप लगाया। आइगेन मान और आइगेन फलन की परिभाषा क्या कहती है कि यदि आप किसी फंक्शन पर कोई संकारक लगाओ और वही फंक्शन हमें किसी नियत राशि के गुणज के रूप में प्राप्त हो,
तो अगर मैंने इस फंक्शन पर इस ऑपरेटर को लगाया है तो यही फंक्शन मुझे मिलेगा, ठीक है, यही फंक्शन मुझे मिलेगा और यही फंक्शन मुझे क्या करेगा, वापस मिलेगा। पर ये किसके साथ में मिलेगा, मुझे किसी अचर राशि के गुणज के रूप में मिलेगा। अगर वो अचर राशि सेम है तो अब यहां पे चेक करना, यहां क्या डिफरेंस है। यहां पे फंक्शन हमारा साई 1 साई 2 और साई 3, ठीक है ना। फलन क्या है, अलग अलग है, पर अलग अलग फलन के लिए हमें एक मान प्राप्त हो रहा है। यहां साई 1 साई 2 साई 3 डिफरेंट है, पर सबकी आइगेन वैल्यू क्या है, सेम है। सबके लिए एक ही आइगेन मान हो रहा है। तो ऐसे आइगेन मान को आप अपभ्रष्ट आइगेन मान कहते हो। और ये आइगेन मान जितने फलनों से संबंधित होता है उसकी संख्या को अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। तो ये आइगेन मान एक कितने फलनों से संबंधित है, 3, साई 1 साई 2 और साई 3। तो इसका मतलब इसकी अपभ्रष्टता की कोटि कितनी हो गई, 3। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हमारे पास में अपभ्रष्टता की कोटि, ठीक है ना। तो एक काम करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो ये लिख लो ऊपर, आइगेन मान दो प्रकार के होते हैं, पहला अपभ्रष्ट आइगेन मान लगाओ, दूसरा अनअपभ्रष्ट आइगेन मान लगाओ, फिर वापस हेडिंग लगाओ अपभ्रष्ट आइगेन मान। फिर मैं लिखवाता हूं 2-3 लाइनें इसके अंदर, फिर ये उतारना। लिखो, जैसे लिख लो फटाफट मैसेज कर देना। लिखो, चलो मैं लिखवाता हूं। अपभ्रष्ट आइगेन मान के अंदर लिखना, यदि अलग अलग फलनों के लिए, यदि अलग अलग फलनों के लिए एक ही आइगेन मान बार बार आए, यदि अलग अलग फलनों के लिए एक ही आइगेन मान बार बार आए, एक ही आइगेन मान बार बार आए, तो ऐसे आइगेन मान को, तो ऐसे आइगेन मान को, तो ऐसे आइगेन मान को अपभ्रष्ट आइगेन मान कहा जाता है। तो ऐसे आइगेन मान को अपभ्रष्ट आइगेन मान कहा जाता है। तथा यह आइगेन मान, तथा यह आइगेन मान जितने फलनों से संबंधित होगा, तथा यह आइगेन मान जितने फलनों से संबंधित होगा उसकी संख्या को, उसकी संख्या को अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। उसकी संख्या को अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं, ठीक है। तो सामने इसे उतार लो। तो यहां अपभ्रष्टता की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये कितने फलनों से संबंधित है, 3 से। तो आप क्या कहोगे कि अपभ्रष्टता की कोटि कितनी होगी, 3 होगी।
सेकंड लगाइएगा, भ्रष्ट आइगेन मान। सेकंड लगाओ, अनअपभ्रष्ट आइगेन मान। देखना अब सेकंड। देखो सुनो, अनअपभ्रष्ट आइगेन मान का मतलब ये है एक आइगेन मान एक ही फलन से संबंधित हो। जैसे यहां A1 psi1 से संबंधित है, A2 psi2 से, A3 psi3 से, वहां पे एक ही आइगेन मान 3 से संबंधित था। अगर एक ही आइगेन मान केवल एक ही फलन से संबंधित हो तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या ऐसे आइगेन मान को हम अनअपभ्रष्ट आइगेन मान कहते हैं। तो बताओ अपभ्रष्टता की कोटि कितनी हो जाएगी? एक, क्योंकि एक तो एक से संबंधित होगा तो उसकी संख्या अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है। तो लिखो इसके अंदर, अनअपभ्रष्ट आइगेन मान के अंदर, यदि एक ही आइगेन मान केवल एक ही फलन से संबंधित हो, यदि एक ही आइगेन मान केवल एक ही फलन से संबंधित हो तो ऐसे आइगेन मान को अनअपभ्रष्ट आइगेन मान कहते हैं। तो ऐसे आइगेन मान को अनअपभ्रष्ट आइगेन मान कहते हैं। तो ऐसे आइगेन मान को अनअपभ्रष्ट आइगेन मान कहते हैं। लिख लो, उतार लो ऐसे कैसे बोर्ड पे से। ठीक है, अब सुन, हेडिंग लेते हैं अगली, समता संकारक। समता संकारक, इसको पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। पैरिटी, देखो हेडिंग लगा लो, समता संकारक, इसको पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब 2-3 मिनट लेना पहले पूरा, फिर इसके बाद आगे करेंगे। देखो सिंपल है बिल्कुल, देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास में फंक्शन है साई, ओके, ठीक है, और निर्देशांक है मेरे पास में एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब ये पैरिटी का पी, अगर मैं क्या करूं, इस पर एक ऑपरेटर ऑपरेट करूं और वो ऑपरेटर है पी कैप, और पी कैप को बोलते हैं पैरिटी ऑपरेटर यानी समता संकारक। तो ये समता संकारक करता क्या है? ये समता संकारक करता है फलन के निर्देशांकों के चिन्ह परिवर्तित। मेरी बात को वापिस ढंग से समझना, समता संकारक क्या करता है? समता संकारक जो फलन के निर्देशांक है ना, उनके चिन्हों को बदल देता है। उनके चिन्हों को बदलने का मतलब क्या हो गया? अच्छा, इस फंक्शन के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड, तो एक्स को
जेड को माइनस जेड से, यानी क्या हो जाएगा, साई माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। यानी एक ऐसा संकारक फलन के निर्देशांकों के चिन्ह को बदल दे तो उस संकारक को अपन क्या कहते हैं, समता संकारक कहते हैं। ठीक है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। मान लो ऐसे होता, साई माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड। अब इस पर अगर मैं पी कैप ऑपरेट करता तो ये क्या करता, ये क्या करता, इनके चिन्ह चेंज कर देता, माइनस एक्स को प्लस एक्स में, तो यहां प्लस में आ जाते सारे के सारे। तो ये जो ऑपरेटर है पी कैप, इसी को क्या बोलते हैं यहां पे, समता संकारक। यानी यहां पी कैप समता संकारक है, पैरिटी ऑपरेटर है। ठीक है, अब इसमें सवाल तो आज तक तो बने नहीं, लेकिन बनता है तो एक सवाल बनता है, वो सवाल भी साथ के साथ ले लेते हैं अपन। रुको, अभी कुछ नहीं लिखना। सवाल ये बनता है, मैं सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं कि सिद्ध करो कि समता संकारक के आइगेन मान प्लस माइनस वन होते हैं। सिद्ध करो कि समता, या पैरिटी भी बोल सकता है, संकारक के आइगेन मान क्या होते हैं, प्लस माइनस वन होते हैं। ये हमसे प्रूफ करवा सकता है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं आता इसके अंदर। परिभाषित भी आज तक कभी करवाए नहीं, लेकिन 1.5 नंबर के छोटे क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टेट देखिए सॉल्यूशन, माना पी कैप समता संकारक है, पी कैप है समता संकारक है, जिससे संबंधित आइगेन फलन साई एवं आइगेन मान, आपकी मर्जी से कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, चलो लैम्डा मान लिया मैंने, लैम्डा, तब आइगेन मान एवं आइगेन फलन आइगेन मान व आइगेन फलन की परिभाषा। अच्छा, आइगेन मान और आइगेन फलन की परिभाषा क्या कहती है, आइगेन मान और आइगेन फलन की परिभाषा ये कहती है कि जब भी किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर लगाएं तो वही फंक्शन हमें किसी नियत राशि के साथ में प्राप्त हो जाए, तो उस नियत राशि को तो आइगेन मान और उस फंक्शन को अपन आइगेन फलन कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, साई एक्स वाई जेड। ठीक है, और मैंने इस पर ऑपरेट कर दिया एक ऑपरेटर पी कैप संकारक है, तो आइगेन मान और आइगेन फलन की परिभाषा के अनुसार क्या आएगा, यही फंक्शन हमें प्राप्त होगा और साथ में क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब ये गलती मत कर देना, यहीं पे x के स्थान पे माइनस एक्स, वाई के स्थान पे माइनस वाई, जेड के स्थान पे माइनस जेड कर दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा है, आइगेन मान और आइगेन फलन की परिभाषा लगाई है। अभी पी कैप एक मान लो ऑपरेटर है, हमको नहीं पता पी कैप कैसा ऑपरेटर है, बस मैंने यहां लिख दिया समता संकारक है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि समता संकारक के आइगेन मान क्या होते हैं, प्लस माइनस वन होते हैं। पर मैं यहाँ प्रॉपर्टी अभी कौन सी लगा रहा हूं, आइगेन मान और आइगेन फलन की परिभाषा वाली, जो तो यही कहती है ना कि किसी फंक्शन पर अगर कोई वही फंक्शन मिलना चाहिए किसी नियत राशि के साथ में, अदर फंक्शन नहीं मिलना चाहिए। इधर तो क्या था, अभी जो अपन ने डिफाइन किया था उसमें तो हमको दूसरा फंक्शन मिल रहा था, पर आइगेन मान आइगेन फलन की परिभाषा तो ये कहती है कि हमको तो सेम फंक्शन मिलना चाहिए। तो अगर हम फंक्शन, तो सेम फंक्शन हमें मिल जाएगा किसी नियत राशि के साथ में, तो उस फंक्शन को हम आइगेन फंक्शन कहेंगे और उस वैल्यू को अपन आइगेन वैल्यू कहेंगे। और हमें ये प्रूफ करना है कि लैम्डा का मान क्या आना चाहिए, प्लस माइनस वन आना चाहिए, क्योंकि सवाल तो ये है ना कि समता संकारक के आइगेन मान प्लस माइनस वन होते हैं। चलो आओ इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, सुनो, समीकरण 1 से मैं इस पर एक बार और ऑपरेटर का, सॉरी, इस पर मैं एक बार ऑपरेट कर रहा हूं। चलो पहले क्या लिखा हुआ है इस ढंग से देखना, पी कैप साई एक्स कोमा वाई कोमा जेड, है ना।
अब मैं इस पर वापस ऑपरेट कर दिया क्या, पी कैप। इस पर मैंने क्या ऑपरेट कर दिया, वापस पी कैप। अच्छा चलो वापस पी कैप ऑपरेट कर दिया तो पी, तो ये पी कैप। अच्छा इसका मान क्या है, इसका मान ये क्या है, लैम्डा, फिर क्या है साई, चलो इसका मान इधर लिख देता हूं ऐसे, लैम्डा फिर क्या है साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, अब आओ आगे चेक करो। हाँ जी, तो लैम्डा तो क्या है, नियत राशि है, नियत को तो बाहर कर सकते हैं ना अपन, ये लो लैम्डा को बाहर कर दिया तो फिर पी कैप साई एक्स वाई और जेड। अच्छा इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं वापस, पी कैप साई एक्स वाई जेड की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा फिर क्या आ गया साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इधर लिख दूंगा मैं किससे मान रखा हूं, समीकरण एक से। तो मैंने समीकरण एक से मान रखा है ना वापस, इसकी जगह उठा के ऐसे कैसे लिख दिया। अच्छा लैम्डा लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर, और इधर क्या आ गया साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा ये किसके बराबर चल रहा है, इसके बराबर है ना, तो इधर लिख देता हूं, आप लोग इधर तो लिख लोगे बाद में, पी कैप साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर कौन सा, 2। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें ये करना है, चूंकि पी कैप समता संकारक है, कैसा संकारक है, समता संकारक है, अतः समता संकारक की परिभाषा से, अब लगाओ समता संकारक की परिभाषा, तो समता संकारक की परिभाषा से। अच्छा समता संकारक की परिभाषा क्या कहती है, समता संकारक की परिभाषा ये कहती है कि यदि हम किसी फंक्शन पर समता संकारक को ऑपरेट करते हैं तो वो क्या करता है, निर्देशांकों के चिन्ह बदल देता है। तो हमारे पास में फंक्शन तो क्या था, साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इस पर मैंने ऑपरेट किया क्या, पी कैप, तो ये क्या करेगा, निर्देशांकों के चिन्ह को स्थान पे माइनस वाई, और जेड के स्थान पे क्या कर देगा, ये माइनस जेड कर देगा। क्या करेंगे अपन, साई एक्स के स्थान पे माइनस एक्स, वाई के स्थान पे माइनस वाई, और जेड के स्थान पे माइनस जेड। अब क्या करो, अगेन इस पर ऑपरेट कर दो क्या, पी कैप, करो पी कैप को ऑपरेट। अगर मैं इसके ऊपर वापस पी कैप ऑपरेट कर दूंगा तो इधर भी पी कैप ऑपरेट हो जाएगा। तो ये लीजिएगा, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 3 है ना, तो ये इधर वापस क्या हो गया, पी कैप क्या हो गया, ऑपरेट हो गया। अब पी कैप वापस क्या करेगा, सुनो क्या होने वाला है, इधर देखो, इधर तो पी कैप है, ये है पी कैप साई एक्स वाई जेड। अब फंक्शन पर अगर पी कैप लग गया तो वो क्या करेगा, निर्देशांकों के चिन्ह को फिर बदलेगा। तो यहां पे इस फंक्शन पर ये समता संकारक लग गया तो ये क्या करेगा, निर्देशांकों के चिन्ह को वापस बदलेगा। तो माइनस एक्स को किससे रिप्लेस करेगा, एक्स से, माइनस वाई को वाई से, और माइनस जेड को जेड से। तो अगेन मेरे पास में क्या आ जाएगा, साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आ जाएगा। तो ये इस पे ऑपरेट हो गया तो समकारक की परिभाषा के अनुसार एक्स के स्थान पे माइनस एक्स आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, वाई के स्थान पे माइनस वाई तो ये प्लस, जेड के स्थान पे माइनस जेड तो ये प्लस आ जाएगा। अच्छा इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 के चेक करो और समीकरण 2 के चेक करो, लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, 2 का लेफ्ट साइड ये रखा, 4 का लेफ्ट साइड ये रखा। अगर दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों के राइट साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो समीकरण 2 व 4 से, अच्छा क्या लिख सकते हो, 2 और 4 से, 2 और 4 से लिख सकते हो, इसके स्थान पे मैं वहां से मान उठा के लिख रहा हूं। तो लैम्डा स्क्वायर साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसी किसके बराबर है, साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा इससे ही कट जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, अरे इसको इसके नीचे ले जाओ, एक आ जाएगा ना, और ये आ गया तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 1। अतः लैम्डा क्या था, आइगेन मान था किसका, समता संकारक का। अतः समता संकारक के आइगेन मान, अतः समता संकारक के आइगेन मान प्लस माइनस 1। ये हो गया यहाँ पे आके इसका, तो इसमें एक ही क्वेश्चन है ये। तो अब आप लोगों को पहले तो लिखवाता हूँ परिभाषा इसकी, फिर आप लोगों को काफी सारा उतारना पड़ेगा। चलो लिखो, समता संकारक के अंदर लिखना, यदि यदि
किसी तरंग फलन के यदि किसी तरंग फलन के निर्देशांकों के चिन्ह x के स्थान पे -x, y के स्थान पे -y और z के स्थान पे -z। अब क्या, तो इस अवस्था में फंक्शन पर अगर इस पे ऑपरेट हो गया तो समकारक की परिभाषा के अनुसार x के स्थान पे -x आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, y के स्थान पे -y तो ये प्लस, z के स्थान पे -z तो ये प्लस आ जाएगा। अच्छा, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 के चेक करो और समीकरण 2 के चेक करो, लेफ्ट साइड दोनों का सेम है। 2 का लेफ्ट साइड ये रखा, 4 का लेफ्ट साइड ये रखा। अगर दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों के राइट साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो समीकरण 2 व 4 से, अच्छा क्या लिख सकते हो 2 और 4 से, 2 और 4 से लिख सकते हो। इसके स्थान पे मैं वहां से मान उठा के लिख रहा हूं, तो लैम्डा स्क्वायर साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसी किसके बराबर है, साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा, इससे कट जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, अरे इसको इसके नीचे ले जाओ, एक आ जाएगा ना, और ये आ गया तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, +-1। अतः लैम्डा क्या था, आइगेन मान था किसका, समता संकारक का। अतः समता संकारक के आइगेन मान, अतः समता संकारक के आइगेन मान +-1 ये हो गया यहाँ पे आके इसका। तो इसमें एक ही क्वेश्चन है ये, तो अब आप लोगों को पहले तो लिखवाता हूँ परिभाषा इसकी, फिर आप लोगों को काफी सारा उतारना पड़ेगा। चलो लिखो, समता संकारक के अंदर लिखना, यदि यदि किसी तरंग फलन के यदि किसी तरंग फलन के निर्देशांकों के चिन्ह निर्देशांकों के चिन्ह परिवर्तित कर दिए जाएं, यदि किसी तरंग फलन के निर्देशांकों के चिन्ह परिवर्तित कर दिए जाएं, तो इस अवस्था में तरंग फलन पर लगाई गई संक्रिया को, तो इस अवस्था में तरंग फलन पर लगाई गई संक्रिया को समता संकारक कहा जाता है, समता संकारक कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा संकारक जो तरंग फलन के संगत निर्देशांकों के चिन्ह बदल दे, तरंग फलन के संगत निर्देशांकों के चिन्ह बदल दे, उसे समता संकारक कहते हैं। इसे पी कैप से व्यक्त किया जाता है। इसे
समता संकारक कहते हैं। जी, उतार लो, ऐसे कैसे पूरा। चलो इसे कंप्लीट करो।
लिख बेटा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसका ही करेंगे।